बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। कौमी असम्बली का इजलास भी जारी है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान का इजलास जारी है और इसके साथ साथ मुश्तरका इजलास भी तलब कर लिया गया है। मामला क्या है, हुकूमत जो है वो क्या करने जा रही है, कानून साजी हो रही है नहीं हो रही, इस पर काफ़ी चौंकाइयाँ हो रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन का जो केस है वो मिलिट्री कोर्ट्स भिजवाने से मुतल्लिक काफ़ी चीज़ें सामने आ रही हैं। उन्होंने पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो दरख्वास्त दायर की कि मेरा केस जो है मिलिट्री कोर्ट्स में जाने से रोका जाए, लेकिन वो मंजूर नहीं हुई। और इसके अलावा जो है तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन साहब, आज उनका केस था 190 मिलियन पाउंड केस, तो उसमें समाअत के दौरान फिर आज उन्होंने मीडिया टॉक की, फिर तनकीद की हुकूमत पे, अलकादर ट्रस्ट बंद करने का गिला किया, अपने आप को कैद तन्हाई में रखने का गिला किया कि मुझे कैद तन्हाई में रखा जा रहा है और मेरा जो सेल है वो ओवर बन जाता है। आज कौमी असम्बली के इजलास में भी तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन और 9 मई के हवाले से बड़ी गूंज रही। और आज हुकूमती रुकन हनीफ अब्बासी ने 9 मई के हवाले से क्या कहा, ज़रा सुनिए। अभी तो इश्क के इम्तिहान और भी हैं, अभी मिलिट्री कोर्ट भी है। किसने कह दिया कि मिलिट्री कोर्ट नहीं है? अभी तो आप कहते हैं 9 मई की विजुअल्स लेके आए। अंधे हैं जिन्हें पता नहीं चलता कि 9 मई को क्या हुआ था। वो GHQ पे मैं गया था, वो हमजा कैंप मेरे हल्के में है, मैंने हमलावर हुआ था। वो आपने कोर कमांडर हाउस लाहौर मैंने जलाया था। वो बानिए PTI की वर्दी किसने पहनी थी, किसने उतारी थी? कैसी बातें आप कर रहे हैं कि जी वीडियो लेके हैं? वीडियो क्यों? अंधे हैं सर? 25 करोड़ अवाम अंधी है, पूरा मीडिया अंधा है, जज अंधे हैं या फिर कोई और अंधा है? सबको नजर आ रहा है कि आपने हमला किया है प्लानिंग के तहत। आपके खिलाफ वादा माफ गुआ तैयार हो गए हैं, वो वादा माफ गुआ तैयार हुए आपके खिलाफ। इतने बड़े बड़े एविडेंस हैं आपके खिलाफ कि आपका बचना नामुमकिन है, इसलिए आप उसके बचने की तदबीर करें, इसलिए किए हैं। हुकूमत कह रही है कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन का बचना मुश्किल है, सानिया 9 मई में भी और जो बाकी केसेस हैं उनमें भी। मामला किस तरफ जा रहा है? अगर उन्हें सलाह होती है या उन्हें मिलिट्री कोर्ट में उनका ट्रायल शुरू होता है तो फिर तहरीक इंसाफ की क्या हिकमत अमली होगी, इस पर हम बात करेंगे। और सियासत जा किस तरफ रही है? मौलाना फजल रहमान साहब के साथ डायलाग हो रहे हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान के इजलास हो रहे हैं, अच्छा जैसे साहब जो है वो इजलास कर रहे हैं, तो मामला क्या सुलझेगा? कोई बातचीत होगी? तहरीक इंसाफ या हुकूमती पार्टियां जो हैं आपस में मिल बैठेंगी? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद होंगे मोहम्मद अली सरफराज साहब, तहरीक इंसाफ से उनका तल्लुक़ है। मोहम्मद अली साहब, शुक्रिया सर वक्त देने का। परवेज़ सिंधिया साहब मुस्लिम नून से तल्लुक़ है उनका। परवेज़ भाई आपका शुक्रिया सर वक्त देने का। और बैरिस्टर आमिर हसन साहब पीपल पार्टी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आमिर साहब आपका शुक्रिया वक्त देने का। मोहम्मद अली साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा सर। जी सर, आप खुद कौमी असम्बली का हिस्सा हैं जी और इजलास में होते हैं आप भी। आज जो बात हुई, हनीफ अब्बासी ने जो बात की और इशारा दिया कि अभी तो इश्क के इम्तिहान और भी हैं और सानिया 9 मई का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल भी जो है वो उसकी भी बातें हो रही हैं, तो मामला किस तरफ जा रहा है? कोई अगर मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होता है तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन का, तो फिर क्या स्ट्रेटजी होगी तहरीक इंसाफ की? बहुत शुक्रिया जी। हनीफ अब्बासी साहब जिनका आपने अभी नाम लिया है, इनको हम कभी सीरियस लेते नहीं हैं। ही इज़ नॉट एन इलेक्टेड मेंबर। हनीफ अब्बासी साहब का अपना बचना मुश्किल, अगर ट्रिब्यूनल में उनका केस खुल गया। ये सारी की सारी डिस्ट्रैक्शन 9 मई हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, असेंबली के अंदर ये जो बातें करते हैं ना, ख़ास तौर पे वो लोग ज़्यादा करते हैं जिनकी अपनी सीटें अंडर क्वेश्चन है। हनीफ अब्बासी साहब से ने इसके अलावा कभी आज तक बात ही कोई नहीं की असेंबली के अंदर। मैंने एक दिन वहाँ तकरीर करते हुए उनको कहा था कि कभी कोई प्रोडक्टिव बात भी कर लिया करें। आप बार बार 9 मई की तरफ फोकस दिलाते हैं, हम फोकस दिलाते हैं आपकी सीट की तरफ। हनीफ अब्बासी साहब का असेंबली में बैठना ही ना जायज़ है, ये अपनी बचत कदरा को थोड़ा सा ध्यान करें। रही बात मिलिट्री कोर्ट्स की, मिलिट्री कोर्ट्स में खान साहब का केस। अच्छा, हनीफ अब्बासी साहब ने एक और बात कही कि आप अंधे हैं, सारी दुनिया को पता है कि हमला आपने किया। अगर सारी दुनिया को पता है तो 8 फरवरी को जो टर्न आउट PTI के हक में निकला, अगर ये बात इस्टेब्लिश्ड होती और अवामुन नास के ज़हन में ये बात बड़ी क्लियर होती कि PTI दहशत गर्द है या इस तरह की कोई बात होती, तो 8 मई को ये रिजल्ट होता। हनीफ अब्बासी साहब से अपनी ज़मानतें बचानी मुश्किल हुई होती, ये हालात ना होते कभी भी। सो ये कोई इनका प्रूफ नहीं है कि जी सबको पता, मतलब सबको कुछ नहीं पता। प्रूफ के ऊपर बात चलती है। जब कोई ट्रायल होता है तो आपको सबूत पेश करने पड़ते हैं। बानी PTI ने, हमारी जमात ने बार बार एक ही बात कही है कि जी आप उनका वीडियो एविडेंस दें, एग्जैक्टली पिन पॉइंटेड कि कौन शख्स मुलव्वस है।
अगर कोई बंदा पीटीआई का होगा तो हम उसको अपनी जमात से भी निकालेंगे, आप उसको सजा भी दें। 9 मई के ट्रायल्स में हज़ारों के हिसाब से जनरल हमारे जमात के कारकुनान जिनका बेचारों को कोई तल्लक नहीं था। देखें, सज़ा होनी चाहिए, 2 काम होते हैं जब कानून एक्शन में आता है, या सज़ा होती है या बरियत होती है। आज साल से ऊपर हो गया, हज़ारों की तादाद में लोग जेलों में हैं, ना उनको सज़ा हो रही है, ना उनका ट्रायल हो रहा है, ना उनकी बरियत हो रही है। इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है इस मुल्क में। बाकी सिविलियन लोगों के ट्रायल्स सिविल कोर्ट्स में होते हैं। ये तो इस तरह, ये तो जिस तरह की बातें करते हैं कि जी अल्टीमेटली खान साहब का ट्रायल, ये तो इनकी ख्वाहिश है ना। खान साहब का ट्रायल हो ही नहीं सकता मिलिट्री कोर्ट। तहरीक इंसाफ के दौर में 24 सिविलियन के जो है वो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हुए, उन्हें सजाएं भी हुई मिलिट्री। ये आप कौन से केसेस की बात कर रहे हैं? मुख्तलिफ केसेस हैं तो अपना पीटीआई दौर में। देखें, पीटीआई का दौर हो, कोई भी दौर हो, सिविलियन केसेस जो अगर कोई केस मिलिट्री कोर्ट में लाई नहीं करता उसको कंटेस्ट करना चाहिए कि नहीं लाया करता। हाँ। वो तो उसके जिसका केस है उसका काम है ना, उसको कंटेस्ट करे। हम इस चीज़ को कंटेस्ट करते हैं कि खान साहब का केस मिलिट्री कोर्ट में नहीं बनता और ना ही हो सकता। अब उस वक्त जिसका भी केस हुआ तो उसका काम तो उठ के ये बात करता कि जी मेरा केस आप सिविलियन कोर्ट में चलाए, चैलेंज करते। नहीं तो इसमें प्ली क्या है कि क्यों नहीं बनता तहरीक इंसाफ का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल? मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर मिलिट्री के पर्सनल के ट्रायल्स बनते हैं, जिस तरह पूरी दुनिया में होते हैं। सिविलियंस के ट्रायल सिविलियन कोर्ट्स में होते हैं। ये पूरी दुनिया के अंदर एक नॉर्म है। ठीक है। तो परवेज साहब, आप सुन रहे हैं सर मोहम्मद अली सरफराज साहब की तहरीक इंसाफ से। वो कहते हैं कि मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल बनता ही नहीं है तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन का। और जो अभी फिर उन्होंने बात की, बार बार ये बात होती है कि वीडियो एविडेंस जो है वो दी जाए, जो है वो सीसीटीवी फुटेज जो है वो दी जाए, वो क्यों गैप कर दी गई? तो परवेज साहब, हमने भी देखा सोशल मीडिया पे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स में, जो फेसबुक पे या बाकी ट्विटर पे जो है जो वीडियोस शेयर की जा रही थी और जो वीडियो चल रही हैं, वो ज़रा बताइए कि वो किसकी हैं और क्या उसका कोई रेलेवेंस है उसके साथ 9 मई के साथ? बलोच साहब बहुत शुक्रिया। मैं एक ज़रा अपने भाई को हनीफ अब्बासी को ये सीरियस नहीं लेते, लेकिन हनीफ अब्बासी साहब के बारे में कुछ भी ना करें। ये सिर्फ एक गूगल पर या एक ऐप है चैट जीपीटी, उस पर ज़रा सर्च करके देखें कि हनीफ अब्बासी कौन है और उन्होंने अपने इलाके के लिए क्या खिदमात सर अंजाम देंगी। आम इनको पढ़ते पढ़ते को 2-4 घंटे लग जाएंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से लेकर ऐसी चीज़ें, अस्पताल, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्पोर्ट्स के मैदान, पुल, सड़कें, इनको मेरे ख्याल में पढ़ते पढ़ते घंटे लग जाएंगे। कि सर मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। हनीफ अब्बासी साहब, सर अगर मुझे, मैं आपकी मैंडेट से कोई ताल्लुक नहीं है इस बात का। जी जी एमएनए साहब, मैं आपकी बारी में नहीं बोलूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूं आपको। आप सॉरी, आप करें बात, आप करें। थैंक यू। तो एक दफा जरा सर्च कर लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा क्या है। और दूसरी ये बात है कि जो इनके उस वक्त थे ना, जो खान साहब को लाने वाले थे, जिन्होंने एक फ्लैट के लिए खान साहब को सादक और अमीन लिख दिया था, वो अब केस खुल रहे हैं ना कि एक फ्लैट और 2 गाड़ियों के लिए लिख दिया था, उन्हीं के जरिए इनके दूसरे लाडले जो शेख रशीद साहब से, उनको जिताने के लिए जिस उजलत में रात को 2 बजे हनीफ अब्बासी साहब के बारे में जो फैसला करवाया था, वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, उन पर जुड़ा था, वो भी सब एक तारीख का हिस्सा है। लेकिन दुनिया जानती है हनीफ अब्बासी कौन है, एक। और दूसरी जो बातें उन्होंने की है, क्या किसी को शक है? ये जो वीडियो, जिनकी वीडियो का जिक्र आप कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, जो पूरी दुनिया में फैली हुई हैं, आप सिर्फ एक काम करें, गूगल पर उस पर जाएं, यूट्यूब पर, और 9 मई के बारे में लिखें, आपको पता लग जाएगा। अब इमरान खान साहब के अपने लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके बता चुके हुए हैं कि खान साहब कौन कौन सी प्लानिंग करते थे और क्या क्या प्लानिंग करते थे। क्या खान साहब जेल में, और जेल में जाने से पहले ये बात खुद एडमिट नहीं कर चुके कि अगर मेरी गिरफ्तारी के बाद लोग वहां पर ना जाते जहां जो मुझे उठाकर लेके गए, मतलब रेंजर वाले या आर्मी वाले या पुलिस वाले, अगर वो मुझे उठाकर लेके गए तो क्या लोग वहां ना जाते तो कहां जाते? और वो लोग, उन्होंने कहा हमारा प्लान ये था कि अगर मुझे उठाया जाएगा तो लोग वहां जा पर पुरअमन एहतजाज करेंगे। और अगर पुरअमन नहीं हुआ और उसके बाद जो आग लगी है, उसके बाद जो लोगों ने अंदर जाके वो वीडियो वो उठा कर ले जा रहे हैं, आग लगा रहे हैं, वो कौन है? क्या वो मुस्लिम लीग नून के हैं, JUI के हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, या अमेरिका या इंग्लैंड या जापान, स्विट्जरलैंड, कहीं और से लोग वो आए हुए हैं? अगर वो तहरीक इंसाफ के नहीं है तो फिर क्या इमरान खान साहब ने कभी मजम्मत की उन लोगों की? क्या इस लेवल पे जाके मजम्मत की? तो कौन सी वीडियो चाहते हैं? कौन से सबूत? सीसीटीवी फुटेज, परवेज साहब वो कहते हैं कि सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल रही। तसल्ली रखें, मैं कह रहा हूं अपने भाई से बड़ी तसल्ली रखें। इतने बड़े सैनमा नहीं सैनमा होता, सैन में जितनी स्क्रीन पे दिखाया जाएगा, जब खान साहब को दिखाया जाएगा ना, क्योंकि उसके बाद
चॉइस कोई नहीं बचेगी, सैनमे की स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे। और जब वो सैनमे की तस्वीर का दिखाए जाएंगे ना खान साहब को, और फिर खान साहब के साथ जो खान साहब के अभी हैंडलर पकड़े हुए ना, जो खान साहब को चलाते रहे, उनकी भी साथ दिखाई जाएंगी, फिर खान साहब की गुफ्तगू सुनाई जाएगी, फिर जो सलाह मीटिंग और महफिल में होती थी वो चलाई जाएंगी। तो मैं कह रहा हूँ सीसी छोड़े, आपको तो सैनमे की स्क्रीन पर सब कुछ दिखाया। चलें आमिर साहब, आप सर थोड़ा सा इस पर कंट्रीब्यूट कीजिएगा कि जो मामला चल रहा है अभी, ज़ाहिर बात है 9 मई बार बार आ जाता है टॉपिक में, जब तहरीक इंसाफ के बानी शहर में कोई दरख्वास्त देते हैं या बात करते हैं, फिर हमें बात करनी पड़ती है कि अब जो क्यों ये बार बार जो है वो इससे आप कह लें कि डर का इजहार किया जा रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रजू किया जा रहा है कि मेरा केस जो है मिलिट्री कोर्ट में ना चलाया जाए। क्या डर क्या है सर फिर, अगर वो साफ हैं तो? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, डर नहीं, उन्हें यकीन है कि वो इसमें मुलव्वस, और सबको यकीन है। ये जो कोर कमांडर के घर के बाहर, अब ये पता नहीं क्यों चाहते हैं कि सीसीटीवी फुटेज आए। आप लोगों ने, मीडिया ने सब कुछ दिखाया। वो किसका भांजा था जो वर्दी पकड़ पकड़ के और तमाशा लगा रहा था और उसकी तजलील कर रहा था? वो किसकी सदर थी जो उसकी क़यादत करके कह रही थी कि कोर कमांडर हाउस की तरफ चलो? वो कौन लोग थे जो GHQ की तरफ जाते थे? और फिर मुझे ये भी बताएं कि 75 साल तारीख में पाकिस्तान की आज तक ऐसे हुआ है कि फौजी इश्तिहारों के ऊपर, अलामतों के ऊपर इस तरह से हमलावर हुआ गया हो? कोई एक मिसाल दे दें। अच्छा, अभी मेरे दोस्त ने कहा कि ये नहीं हो सकता जी, सिविलियन का ट्रायल बिल्कुल नहीं होता। हम भी असूली तौर पे इसके हक में हैं, लेकिन अगर आपकी सिविल कोर्ट्स जो हैं, मतलब आपकी अदालतें, वो इस मामले में सेंसिटिव ना हो, और 1.5 साल 1.25 साल गुजरने के बावजूद अगर एक जज के खिलाफ बात करें, भले वो मैजिस्ट्रेट हो, भले वो कोर्ट का जज हो, वो तो खुद अदालत लगा लेता है, तो इन्हें अदालत, तो उसे ये हक है। और एक इदारे की तज़यीक, तजलील और उस पर दावा और हल्ला बोला गया, और उसके ऊपर आपकी अदालतें खामोश है। उन्होंने कुछ भी नहीं किया, बल्कि उन्होंने उनकी बेल्स दी हैं, उन्हें सपोर्ट किया है। ये कह रहे हैं ना, जाली डिग्री वाले जज जो हैं धड़ाधड़, और गुड टू सी यू एक पूरा कबीला है जिन्होंने इन्हें फैसिलिटेट किया है। तो अब जब अदालतें इस तरह से करें कि जज की इज्जत है, और एक पूरे इदारे की, जो आपके पाकिस्तान की दिफा का लंबरदार इदारा हो, उसकी, भाई आपने जाके किसी ऐसे शख्स के ऊपर तो आप हमला नहीं हुए जिस पे धांधली का इल्जाम हो या जो एस्टेब्लिशमेंट हो, आप तो एक इदारे की पूरी इज्जत और उसकी तौकीर के ऊपर हमला हुए हैं, और फिर सबको पता है वो कौन लोग हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब तक ये इसकी वजह हमारी अदालतें रही हैं कि उन्होंने इस पे बहुत ही मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा किया है, और मैं समझता हूँ कि ढील दी है। तो जब ऐसे हो तो फिर सब लोग जानते हैं कि अगर ऐसे वाकयात इंग्लैंड में हो तो वो इंसानी हकूक पर पुश डाल देते हैं और चंद दिन फैसले देते हैं। अमेरिका में हो तो चैंपियन ह्यूमन राइट्स का वो भी बात नहीं करता। तो मैं समझता हूँ ये मामला बड़ा संगीन है, इस पे भी आया जाएगा। और दूसरे मामला जो हैं, अब आप इससे बचत नहीं कर सकते हैं। जो बातें हुई हैं पाकिस्तान के अंदर, उन्हें उनका आपको जवाब देना पड़ेगा। चले आमिर भाई, यहाँ पे मुझे थोड़ी सी ब्रेक लेने दें, फिर बाद में बात करते हैं कि मजीद आगे बात जो है वो चलेगी कौमी असम्बली पे भी, और अख्तर मेंगल का इस्तीफा भी करेंगे डिस्कस ब्रेक के बाद।